बैक टू विद्यालय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। दोस्तों आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए और वो है बायोलॉजी डिकोडिंग की सीरीज। मींस हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को उठाएंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक और उनका जितना भी पोर्शन है बायोलॉजी का, साइंस का, उसको हम लोग डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि इसमें आपको मजा आए मेरे साथ में। तो चलिए, आज मैंने स्टार्ट किया है क्लास 9 का चैप्टर 5 जो पार्ट 1 है, उससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, बेसिकली देखिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको क्या बता रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों जैसा कि आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिख रहा है और उस डायग्राम में क्या है, कुछ डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और कुछ हनीकॉम्ब लाइक या हेक्सागोनल शेप में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये जो हेक्सागोनल शेप होते हैं ये सेल्स होते हैं। इनको हम सेल्स बोलते हैं, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो इनके अंदर डॉट से दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस होते हैं। ये है क्या चीज? बेसिकली जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एक हेडिंग पड़ी हुई है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ चलती है, ये उस चीज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज सेल। सेल हमारी पूरी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। मतलब सेल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। एक सेल से दो सेल्स होती हैं, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है इस पूरी की पूरी सेल से। सेल ही होती है जो हमारे अंदर सारे के सारे फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पूरी जो बॉडी होती है वो वर्कआउट करती है। अब देखिए क्या है सेल। These small structures that we see are the basic building units of the onion ball. Means these structures are called cell. Basically हमने जो अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था पहले साइड में, वो बेसिकली क्या था, सेल का एक स्ट्रक्चर था। सेल क्या होता है? बेसिकली एक बेसिक स्मॉल यूनिट होती है लाइफ की। स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। जो क्या होता है कि ये जो सेल्स जब मिल करके क्या होता है, एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। मतलब एक, जैसे कि क्या होता है कि बूंद बूंद से पूरा सागर बनता है, ऐसा मानते हैं हम। ऐसे ही क्या होता है, हमारा एक सेल दो सेल सब मिल करके एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाती है। हर एक सेल का एक फंक्शन होता है जो उसको वो पूरा करती है, उससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी वर्क करती है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो अनियन बल्ब का था, मतलब अनियन की सेल का था, जिसके बारे में आपको एक मैंने एग्जाम्पल दिया। दोस्तों ये जो सामने एक पूरा का पूरा ये ग्राफ दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके लिए मैं अलग से आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जो कि आती हैं एग्जाम्स में। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है जो सेल्स हैं, सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मींस रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया, सेल को कॉर्क स्लाइस के अंदर, ठीक है, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। जब उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसमें क्लियरिंग नहीं दिखी होगी उन्हें, पर इतना समझ में आया ये कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और उससे आगे वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। पर हाँ, सेल्स को पहले ऑब्जर्व या पहले डिस्कवर करने का काम रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद में आया ल्यूवन हॉक। ल्यूवन हॉक ने क्या किया, उन्होंने ये बात समझी कि भाई क्या था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था पहले, इसीलिए क्या हो गया कि शायद रॉबर्ट हुक इतना क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज किया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। फ्री लिविंग सेल्स का मतलब समझिए आप कि एक ऐसे एनिमल्स भी थे जो सेल से बने थे, जो एक सिंगल सेल से बने थे, जो उन्हें पॉन्ड के वाटर में दिख रहे थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किस स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, सॉरी डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। जैसा कि अभी हमने पीछे देखे, जो अनियन सेल में हमें डॉट से दिख रहे थे, न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। हमारे सारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस, है ना। इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था, ठीक है, एंड रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस की खोज की थी। अब बात करते हैं परकिंजे। परकिंजे ने क्या किया था, परकिंजे ने एक टर्म कौन किया था, वो था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, है ना। इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का एक टर्म खोजा था, जो ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। मतलब एक तरह से सेल सेल के अंदर जो पानी भरा होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि सेल की थ्योरी किसने दी थी। आखिर सेल सेल के बारे में कुछ चीजें किसी ने बताई तो होंगी। जो सेल की थ्योरी है कि जो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बेसिकली सेल्स के बने होते हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात बेसिकली किसने बोली थी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, श्लीडन एंड स्वान।
दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बोला कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑब्वियस है, सेल के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने ये बात बताई थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये दो साइंटिस्ट कौन थे? श्लीडेन और स्वान। ओके। सेल थ्योरी को दोबारा आगे एक्सप्लेन किसने किया? आगे एक्सप्लेन किया वर्च्यू ने। रिडोल्फ वर्च्यू का पूरा नाम था, पर वर्च्यू ने आगे जाकर सेल यूनिट को पूरा का सेल थ्योरी को आगे एक्सप्लेन भी किया कि जो ऑल सेल्स होती, वो बेसिकली इन्होंने वर्च्यू ने ये बात बोली थी दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब पहले से बनी हुई सेल से ही और आगे की सेल्स बनती हैं। कैसे बन सकती हैं? डिवीजन के थ्रू बन सकती हैं। ओके। यानी कि जो पहले सेल है वो अपने दूसरी सेल को जन्म दे रही है ना। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इन्होंने ये बात माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तब उन्होंने ये बात बोली कि जो सेल्स हैं, मतलब पूरी तरह से ऑब्जर्व करके सेल्स को ये बात उन्होंने बोली थी कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं। ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट। आप देखिए बेटा, इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली सिंगल सेल यूनिट्स हैं, है ना। मतलब कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल ऐसी दिखती है आपको। ठीक है। एंड जो फैट सेल है, फैट सेल हमें ऐसी दिखेगी। जो स्पर्म है, स्पर्म की सेल हमें ऐसी दिखती है। बोन सेल हमें ऐसी दिखती है। एंड ब्लड सेल्स हमें इस तरीके से दिखती हैं। स्मूथ मसल सेल्स ऐसी दिखती हैं। एंड ओवम सेल हमें ऐसी दिखती है। आई होप आपको ये क्लियर हो थोड़ा बहुत कि आगे इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बात कही थी पहले कि लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब सेल, सेल है बेसिक यूनिट। मतलब बूंद बूंद से जो सागर मिलता है, एक सेल हुई, इसने डिफरेंट टाइप की, जैसे कि ये एक सेल बनाई, फिर इसने ये एक सेल बनाई, ये एक सेल बनाई, ऐसे करते करते पूरी की पूरी सेल ने मिल करके क्या बना लिया? सबसे पहले तो पूरी की पूरी सेल ने मिल करके टिश्यू बनाया, है ना। अब ये टिश्यू क्या करता है? टिश्यू ने बना करके एक ऑर्गन बनाया। अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन है ना, सिर्फ एक ही ऑर्गन थोड़ी ना है। सारे के सारे ऑर्गन ने मिलकर के एक पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। मींस सेल से स्टार्ट हुआ, एक सेल मिली, उसने बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लिया। अब यही टिश्यू जिसमें कि बहुत सारी सेल्स है मिलकर के एक ऑर्गन बना लेते हैं। यही ऑर्गन जिसमें कि बहुत सारे टिश्यूज पाए जा रहे हैं, वो टिश्यू जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं, ये सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना ले रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो सारी की सारी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप प्लीज इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ऐसी डिकोडिंग क्लासेस हमारी आगे भी चलेंगी आपको, ताकि पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो सके बायोलॉजी का। इसीलिए मैंने क्लास 9th का बायोलॉजी उठाया है, ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। और कंपटीशन लेवल में आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। कंपटीशन लेवल में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे ये नोट्स परफेक्ट है आपके लिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटेगा। आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आप इन नोट्स को पढ़ के ही चले जाएंगे। आप मेरे साथ रेडी रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।